साथियों, जैसा कि अभी एक जो हमने कहा था कि जो विधायक सांसद की आय होती है, जो उनका वेतन होता है, उनकी दुगनी हो जा रही है। वहीं पे आर्मी, पुलिसकर्मी और जो रसोइयों की जो दिन अपने घर से निकल के बच्चों को रसोइया के लिए लिया जाए तो अपना आपकी आज पूरा 8 घंटे से नौकरी करती है, पूरी धूप में बच्चों को खाना बना के खिलाती हैं। उन्हीं को वेतन 1500 मिलता है। और जहाँ तक विधायक सांसद जी, उनके लिए वैसे भी फंडिंग की काफ़ी पैसा आता है, लेकिन उनकी पैसा वाली वेतन दुगनी हो चली जा रही है। वहीं पे मतलब जो आर्मी की टीम है, जो बटालियन है, जो यूपी पुलिस, उनकी आय दुगनी क्यों नहीं होती? बातचीत करेंगे सर, क्या कहेंगे? जय साथियों, मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक देश का सिपाही जो है जी, वो हमारी प्राणों की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेके बॉर्डर पर खड़ा रहता है जी। वो जागता है तो हम लोग सोते हैं। वो 24 घंटा नौकरी करता है, 2-2 घंटा करके सोता है, 2-2 घंटा के बाद उसकी फिर ड्यूटी लगी रहती है। वो देश की हिफाजत करता है, संतरी से लेके मंत्री तक की उन्होंने हिफाजत करता है। तो विद्रोही ऐसा आज तक कोई ना ही सांसद, ना ही विधायक, ना ही मुख्यमंत्री, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही राष्ट्रपति ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा कि एक हमारे जवान की सैलरी जो डीए बढ़ोतरी होता है, इसमें उसको 2% नहीं, हमारे में से भी 4% काट के उसको 6% दे दिया जाए, 8% दे दिया जाए, क्योंकि वो सुरक्षित, वो सही है तो हम भी सही हैं। उसी के बाद दौलत हम 8%, 10%, 20% जो बढ़ रहा है हम ले रहे हैं जी। अतः ये मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा कि जिसके मान लीजिए उसके बाद दौलत मैं सुरक्षित हूँ, मेरे चारों तरफ बंदूक लेकर खड़ा रहता है, मेरी जान की समाप्ति करता है। अगर जो नहीं रहेगा तो आप सुरक्षित कैसे रहेंगे? जब उसकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी रहेगी, उसका मनोबल डाउन ऐसे होते रहेगा, तो क्या आपकी हिफाजत करेगा वो? जी। तो अपनी पूरी घर की परिस्थिति मतलब कि छोड़ छान के, अरे भाई पूरा अपने बीवी, बच्चा, माई, दादा सबको छोड़ के जंगलों में भटकता रहता है। जंगलों में बॉर्डरों पर ड्यूटी करता है और तो बॉर्डरों पर ड्यूटी करता है, देश शहीद भी हो जाते हैं, शहीद हो देता है। वो हमारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता है। क्या हम सभी को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए साथियों? ये सोचने विचार है कि जो हमारे देश की जो सुरक्षा करते हैं, हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी मीडिया इस सब पे आवाज़ नहीं उठाती। जैसा कि लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन बचाओ, लेकिन हम बोलते हैं पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। क्यों साथियों? जब हमारे प्रदेश में, हमारे विश्व में जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो जल कहाँ से आएगा? जब पृथ्वी पर पौधा नहीं कटता चला जा रहा है, लगा कौन नहीं रहा। एक पेड़ को तैयार होने में लमसम 10 साल 4 साल जाता है, लेकिन इस समय देखा जाए 400 एकड़ जंगल कटवा दिया जा रहा है। जो बेजुबान जानवर है उनका घर छीन लिया जा रहा है। आखिर में वो लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग मनुष्य सर क्या कहेंगे उस पर? जो जंगल कट रहे हैं क्या कहेंगे सर? जंगल देखिए न कटवाया जाए, मेरे कहने का मतलब उसमें जीव जंतु बहुत रहते हैं। जैसे बारिश नहीं हो रही, जंगल कट जाएगा तो बारिश होगी कैसे? मानसून पेड़ पौधों से ही बनता है। जब वातावरण शुद्ध रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमको पहुंचाता है जी, इन्हीं पेड़ पौधों से हमको हवा मिलती है, सुविधा मिलता है, हम सुरक्षित रहते हैं। तो जब सरकार का ये कहना, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर सरकार पेड़ कटवाती है, अगर एक पेड़ कटवाती है तो 100 पेड़ लगवाने का निर्माण करे उसको। मेरे कहने का मतलब यही है। साथियों, हम सभी लोग
इसीलिए हम युवाओं के अंदर एक ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं कि पेड़ जल तो हम बचाएंगे, लेकिन पहले पेड़ को बचाएं, क्योंकि पेड़ बचेगा जब ही हम बचेंगे। आज हमारे लिए, देश के लिए ये बहुत ऐसा समय आ गया है कि बारिश दिखाई नहीं दे रही है। पता ही अभी कोई ठंडी समय था, होली में इतना कड़क धूप हो जा रहा है। ये अगर पेड़ पौधा लगा होता हर क्षेत्र में तो पेड़ पौधे से ही बारिश होती है साथियों। और आप सभी लोगों को कैसा लगा विचार क्यों बन रहा है साथियों? जैसा कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव दिनेश विश्वकर्मा जी का जो बयान आया है कि जाति रेजिमेंट नहीं चाहिए और यूपी रेजिमेंट की चाहिए, ये बयान को आखिर में चर्चे के बन रहा है। अब जाति रेजिमेंट मांगेंगे तो सभी जाति रेजिमेंट मांगेंगी, और यूपी रेजिमेंट का मतलब क्या है, इसके विस्तार से बातचीत करेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद साथियों, पहले बहुत बहुत बधाई रघु जी आपको। आप बनारस से चल के हमारे साथ आए और हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और ताहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जय हिंद साथियों, यूपी रेजिमेंट का मेरा मांग इसलिए है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे उस समय 84 में हम कक्षा 4 में पढ़ रहे थे जी। तो पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का हत्या हो गया। सरदार ने मार दिया गोली, उनका गार्ड जो था उनको गोली मार दिया जी। उसके बाद सारे हिंदुस्तान के लोगों ने पंजाब के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जो जहां मिला उसको मारना काटना शुरू कर दिए। बहुत से पंजाबों ने हिंदू बनना शुरू कर दिया, बाल छिलवाना शुरू कर दिया, मोज दाढ़ी छिलवाना शुरू कर दिया अपना जान बचाने के लिए। उनके बचाव के लिए तब सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट उनके पास थी। सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि एक दोषी है, पूरे नहीं दोषी है, पूरे पंजाब के लोग दोषी नहीं है। पूरे पंजाब और सिखों को क्यों मारा जा रहा है? अगर सरकार इस पर नहीं कार्रवाई करती है, नहीं थमती है, तो मैं अपने रेजिमेंटों के साथ, मैं अपने प्रदेश की रक्षा करने के लिए हड़बे हथियार के साथ मैं तैयार हूँ। जब सिख रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट ने अपने पूरे बटालियन के साथ सरकार को आगाह कर दिया लड़ने के लिए जी, तो सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। सारे सिख और पंजाबियों को छोड़ना पड़ा, जो भी मार पीट उनके ऊपर करते थे जी जी। सबको उन्होंने ये बंद कर दिया। पूरे देश के लोगों ने बंद कर दिया भाई कि ये सही है, गलत नहीं है, एक ही ने मारा है, सब लोगों ने तो मारा नहीं है। अतः इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनके पास वो शक्ति थी, ये परमाणु बम था पाकिस्तान के, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पंजाब के पास ये परमाणु बम के बराबर था हस्ती कि जिससे सरकार को मानना पड़ा। और हमारे पास अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो इसका मुकाबला कर सके। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश में यूपी रेजिमेंट को निर्माण दिया जाए कि जो लोग, जब यूपी रेजिमेंट खड़ा होगा, यूपी में सारे कौम के लोग भर्ती होंगे। देश के मेरे नौजवान, मेरे साथियों, जो इसके दम होगा वो भर्ती होगा। मेरी आने वाली पीढ़ी भर्ती होगी। आने वाली ऐसी पीढ़ियां चलती रहेगी, लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जब रेजिमेंट खड़ा होगा तो नौकरी मिल जाएगी, काम चलता रहेगा, देश की सेवा करेंगे वो लोग शान से। अगर मान लीजिए हमारे खुदा न खास्ते कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है देश की, उत्तर प्रदेश की, हमारे मान लीजिए यूपी की, तो उसके लिए हमारा ये परमाणु बम दुश्मन से लड़ने के लिए हरदम तैयार रहेगा। अपने उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए डंका की चोट पर खड़ा रहेगा। जब ऐसे ऐसे हमारे पास शस्त्र रहेंगे
तो कोई हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। अच्छा एक और जय हिंद साथियों। जैसा कि अभी आपने एक और सैनिक जो घर से निकल के बाहर जाता, पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन उसकी आय का स्रोत क्या है, विधायक जी का आय के स्रोत में काफी अंतर है। मैं गोरखपुर के क्षेत्र में थोड़ा काट दिए हैं। के अंतर्गत